लेकिन अब जरा एक और खास बातचीत आपको सुनाते हैं। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी हैं, ईद के ताल्लुक से गुफ्तगू उनने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फैसल रियाज के साथ की। श्रीनगर के अंदर दरगाह हजरत बल में जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर गए, खुद वो उनके साथ मौजूद थी, तैयारियों का जायजा लिया और इंतजामात को हतमी शक्ल देने की तैयारियां हो रही हैं। 24 घंटे बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी ईद सईद की तकरीबात अमल में लाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो वक्फ बोर्ड के मातहत इदारे हैं वहां पर तैयारियां कैसी हैं, क्या इस बार खास रहने वाला है, मसाइल को कैसे दूर किया जाएगा जो माजी में काफ़ी ज़्यादा दरपेश थे। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की खास बातचीत गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। बकरीद आने वाली है और जो वक्फ बोर्ड की तरफ से तैयारियां की गई है उनका जायज़ा जो है लगातार लिया जा रहा है। आज भी दरगाह हज़रत बल लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी थी और जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर है आमिर अतर, वो भी आज वहाँ पे पहुँचे थे और जो भी तैयारियाँ वहाँ पे की गई है ईद उल अज़हा के हवाले से तो उनका जायज़ा लिया जा रहा था। तो इस वक्त हमारे साथ बाज़ाब्ता बनफ़्स नफीस मौजूद है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये बकरीद आने वाली है और इन्होंने भी कई श्राइनों का दौरा किया, तो किस तरीके के अरेंजमेंट्स वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज आपने कई श्राइनों का दौरा किया और मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी हज़रत बल का दौरा किया, तो किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए गए हैं ईद पे और शिकायतें जो लोगों की वहाँ पर मौसूल आपको हो रही थी, लोग आपके पास आ रहे थे, तो उनको किस तरीके से आपने देखा। शुक्रिया पहले की और तमाम लोगों को ईद मुबारक भी। ईद आती है खुशी लेके और ये पैगाम है खुशी का, दिलों से कुदूरत दूर होने का और इबादत का। ये ज़िलहज का महीना चल रहा है, ये हज का महीना है, इसमें लोग हज करते हैं और ईद उल अज़हा की कुर्बानी होती है। लेकिन जहाँ तक वक्फ़ का सवाल है, वक्फ़ के अंडर यहाँ पे श्राइन्स आती है, मॉस्क्स आते हैं, हमें जो देख रेख करनी है वो तो हम कर ही रहे हैं। और इस ईद की नमाज के लिए जितनी भी तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ से हर सू से लोग आते हैं और नमाज अदा करते हैं हज़रत बल में, और बड़े हज़रत सुल्तानुल आरिफीन दस्तगीर साहब, चारे शरीफ, बाबा ऋषि, शाह हमदान साहब, ये हमारी मरकज़ है इस्लाम के, यहाँ पे मंबे हैं। इनके लिए हमें बहुत तैयारियां करनी होती है और उसी का जायज़ा लेने के लिए आज खुद यहाँ के स्टेट के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब भी हमारे साथ रहे वहाँ पे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को वक्त पे ही सारी जितनी भी डायरेक्शंस थी वो दे दी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। वक्फ में उतने भी पावर्स नहीं हैं, लोग उतना मैन पावर नहीं है। जब तक हमें म्यूनसिपलिटी और पीएचई, पावर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस महकमा मदद ना करे तब तक ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईद बड़ा त्यौहार है हमारा, इस पे सबों का एक होना ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अल्लाह का करम है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा साथ दे रही है। उसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम हर जगह गए हैं। ज़्यादा मसला रहता है कि सैनिटाइजेशन का इन श्राइनों में, क्योंकि हाल ही दिनों में आप खान का मौला गए थे, वहाँ पे आपने देखा था किस तरीके से जो खाने पीने की चीज़ें हैं श्राइनों में डालते हैं, वहाँ पे फ्लोर पे रहती है, तो उसका बड़ा मसला रहता है हर जगह पे। तो इस बार ईद उल अज़हा के मौके पे या उससे आगे आप किस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे? देखिए, हमारा काम है साफ़ सफाई रखना, और लोग जिस तरह से वहाँ आपने खुद भी देखा, आप साथ साथ रहे हमारा। अभी आप जाइए, हमने हर एक श्राइन को साफ़ सुथरा किया है, लेकिन लोगों पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो खाने की चीज़ें नालियों में, वहाँ पे पार्कों में डालते हैं, गंद डालते हैं, उससे बड़ी गंदगी इन जगहों पे आती है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, जहाँ हमें नमाज़ पढ़नी है, जहाँ हमें इबादत करनी है, वो जगह साफ़ सुथरी रहे। अगर हम कहते हैं कि वहाँ पे गंद थी, वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था, लेकिन वो हमारे लोग वहाँ पे लाते हैं और वहाँ पे डाल के चले जाते हैं। मैं इसलिए लोगों से मुअद्दबाना अपील करती हूँ वो चीज़ें ना करें। इन दरगाहों को
सही रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि ये इबादतों के लिए बनी है और इबादत साफ़ सुथरी जगह पे की जाती है, तभी अल्लाह कबूल करता है। तो अभी ईद उल अजहा पे साफ़ सफाई का कैसा इंतज़ाम किया गया है? आपने देखा ही होगा, आप हमारे साथ साथ ही रहे। हमारे म्यूनसिपलिटी के जो भाई भी हैं, वो कमिश्नर साहब, उन्होंने भी अपने अमले को लगाया है, और हमारे वक्फ के जितने भी मेहनत कश मुलाजिम हैं रात दिन लगे हैं और काम कर रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि जो ईद उल अजहा के मौके पर आपने देखा होगा कि कुछ सालों से जो खाले हैं उनका कोई जो इंतज़ाम यहाँ पे नहीं, सड़कों पे पड़ी रहती है, कुर्बानी के जानवरों के जो सर है वो सड़कों पे पड़े रहे। क्या आपने उसका कलेक्शन का कोई इंतज़ाम इस साल रखा है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा काम कभी रहा ही नहीं। वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम खालों का काम नहीं है। इसके लिए एक अलग इदारे होते थे, जो हमने बचपन में भी देखा था, पिछले सालों तक, गए सालों तक ये था। लेकिन अगर आज वैसा इंतज़ाम नहीं है तो हमारे शरही तौर पे भी ये देखा जाता है, और हम अगर जब घर में भी कुर्बानी करते हैं तो वो कुर्बानी का खून जो रहता है, उजड़ियाँ रहती है, बाकी चीज़ें रहती हैं, तो उसके लिए हम एक खोदते हैं घर में एक जगह, उसी में वो खून, उजड़ियाँ वगैरह सारा, अगर अब खाल कोई जमा नहीं करता है तो, लेकिन शरई तौर पे भी यही है कि वो उसी खोदे हुए गड्ढे में वो दफना दे, ताकि इसकी बेहुरमती ना हो। मैम, ये जानना चाहेंगे कि आज आपने देखा कि गवर्नर साहब ने लगातार ये फोकस किया था कि जो श्राइन टूरिज़्म है उसको हम बढ़ावा देंगे, तो क्या यहाँ की जो श्राइन हैं उनके पास वो डेवलपमेंट है? या आपको याद होगा कि करीबन 11,000-12,000 के करीब पूरे कश्मीर वादी में श्राइनेस है, आदि आपके अंडर भी है और कुछ आपके अंडर भी नहीं है। जो मैक्सिमम श्राइन है वो ठीक ठाक है, लेकिन अब जब यहाँ पे श्राइन टूरिज़्म बढ़ता है तो तब तो सबको डेवलप करना होगा, और किस तरीके से आप उस चीज़ को डेवलप करेंगे? आपने देखा एलजी साहब ने बड़ा ज़ोर देकर कहा कि श्राइन्स को टूरिज़म के दायरे में लाना है। हमारा पहले से ही मकसद रहा, जब से हमने वक्फ के चार्ज संभाला है, कि हमारा श्राइन वाला टूरिज़म ये टूरिज़म के नक्शे पे आ जाएं, और लोग आएँ यहाँ पे, हज़रत बल आएँ, मखदूम साहब की दरगाह पे आए, और हर एक जगह बाबा ऋषि, शाह हमदान साहब की, क्योंकि हमारे पास असासा है। जब लोग आएंगे, हमारे पास इतना असासा है कि लोगों को टाइम ही नहीं, अगर वो 2 दिन के लिए आते हैं तो उनको 10 दिन यहाँ लगेंगे, इतना हमारे पास असासा है, और अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाएं, और जब हमारे टूरिस्ट भी आएँ वो भी खुशी खुशी वहाँ पर जाएंगे, और वो भी उस फैज़ से फैज़याब होंगे। यहाँ पे जैसे ही श्राइन टूरिज़्म स्टार्ट होगा, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में श्राइन्स है, अजमेर शरीफ है या दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया है, तो मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं, तो क्या यहाँ पे भी आएंगे? और ख़ासकर जो पड़ोसी मुल्क है उस पार के पाकिस्तान के लोग, क्या वो यहाँ पे आ सकते थे फिर? देखिए, इबादत में और टूरिज़म में सरहद होती ही नहीं है ना। सरहदें फुलांग कर, सरहदें तो ख़त्म होती हैं जब इबादतों का रास्ता खुलता है, टूरिज़म का रास्ता खुलता है। तो हम तो चाहेंगे, हमारा मुल्क अमन का हमेशा संदेशा देता है, और जो यहाँ आपने श्राइन यानी श्राइन टूरिज़म की बात है, तो वहाँ पे सरहदें तो कहीं टिकती ही नहीं है। हमारा मानना है कि इबादत गाहों पे कोई सरहद तो बीच में आती नहीं है, और हम चाहेंगे कि जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यकीन दहानी की और कहा, और उनका कहा हम ये मानते हैं कि अब पत्थर की लकीर है, जो उन्होंने कहा वो होके ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद ही है कि श्राइन टूरिज़म को बढ़ावा मिले, और वो होके ही रहेगा। यहाँ पे लोग आएंगे और इन दरगाहों से वो फैज़ लेके ही वापस जाएंगे। एक बार फिर से वक्फ बोर्ड पे ही आते हैं, तो ये डायरेक्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, पहले के वक्फ और आज के वक्फ में क्या फ़र्क है? आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो जब आप खुद से ही सवाल करते हैं, कोई खुद से जवाब नहीं दे पाता है। अगर आपको कहीं पे डिफरेंस लगता है तो हम
آپ پر یہ سوال چھوڑتے ہیں, ناظرینوں پہ سوال چھوڑتے ہیں کہ وہ ان کو اگر ڈفرینس لگتا ہے تو برائے کرم وہ ہمیں بتائیں. آپ کو لگتا ہے کہ چینج آئی ہے؟ ہم تو چینج کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ چینج ہی ہوگی, تاکہ ہماری درگاہیں پاک ہیں اور یہاں پہ عبادتوں کے لیے وقت ہمیں جب ملتا ہے تو سکون ملتا ہے ان درگاہوں پہ جا کر. اور اللہ کرے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے پورے کشمیر میں, کشمیر کو پیروں کی وادی کہا جاتا ہے, یہاں لوگ سکون ڈھونڈنے کے لیے باہر ملکوں سے آتے تھے, اب وہ سکون پھر سے ملے, لوگ آتے رہیں اور یہ کشمیر پھر سے جنت کشمیر بنے. آخر میں جاننا چاہوں گا, آپ نے جیسے چارج سنبھالا, جو مونوپولی جو ٹھیکے ان شرائنز پہ لیے گئے تھے ان کو آپ نے ختم کیا, جو وقت کی پراپرٹی تھا اس کو آپ نے ہاتھ میں لیا, کرائے نامے بنائے, وہ پیسہ کلیکٹ آپ نے کیا, لیکن اس بیچ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کو, خاص کر کشمیر کے لوگوں کو, میں فری کینسر ہاسپٹل بناؤں گی. آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کہیں گے اس کا پتہ نہیں ہوگا, یہ سوال ہی نہیں ہے. اس کی کیسے سنگ بنیاد رکھی جائے گی اور ایسی سنگ بنیاد جو آتے وقتوں تک یاد رکھی جائے گی, ویسا ہم کریں گے. اور انشاءاللہ رحمان ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ہوا میں رہے گی. اگر اس میں بھی یہی ہوتا ہے بشرط زندگانی, اور جو ارادے کیے ہیں وقف کو آگے بڑھانے کے لیے, وقف کی ترقی اور تعمیر کے لیے, وہ ہم پورا کریں گے. عیدگاہ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ عیدگاہ میں 3 سال ابھی لگ سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے, نماز کے لیے لائق بنانے کے لیے. تو وہاں پہ پرابلم ہے کہ حالانکہ آپ بھی عید الفطر سے پہلے وہاں پہ گئے تھے. وہاں پر زمین ہموار نہیں ہے, وہاں پہ ابھی ہم نے ممبر بھی بنانا ہے اور زمین ہموار نہیں ہے, گراؤنڈ صحیح نہیں ہے. اس سلسلے کے لیے ہمیں لگ بھگ 1.5 سال تو کہیں نہیں گیا ہے, تاکہ عیدگاہ میں جاتے ہی دل خوش ہو جائے کہ ہم واقعی میں کسی عید گاہ میں داخل ہوئے ہیں. اگر ہم ایسے کام کریں گے تو وہاں پہ زائرین کو بھی تکلیف ہوگی. اس کے لیے ہم آج سے ہی کمر بستہ, آپ نے دیکھا ہم نے وہاں پہ فاؤنڈیشن بھی ڈالا ہے اور وہ ہم کام کر کے ہی لوگوں کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کے لیے تھی وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی. آپ نے سنا کہ جو عید کی تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں, اور اسی ضمن میں آج جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں وہ وہاں پہ وزٹ, درگاہ حضرت بل انہوں نے وزٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرپرسن ہے وقت بھی انہوں نے کئی شرائنوں کا بھی دورہ کیا. وہی عیدگاہ کے حوالے سے بھی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, جیسے وہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد باضابطہ طور پر اجازت ہے وہ دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر یہ بات ایک بار پھر سے باور کی گئی ہے جو وعدہ جموں کشمیر کے لوگوں سے کیا گیا ہے, فری کینسر ہاسپٹل